निमराना में किन्नर गुरु मधु शर्मा हत्याकांड का किया खुलासा। आपसी रंजिश को लेकर की गई थी हत्या। खुलासे के बाद विभिन्न संगठनों ने पुलिस को किया सम्मानित। एक आरोपी फरार। कोटपुतली बैरोड जिले के निमराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया। विवादित रहे यह घटना 10 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 12 बजे जब किन्नर मधु शर्मा अपने साथियों के साथ मोलडिया EPIP क्षेत्र में बधाइयां लेने गई थी, जहां बाइक सवार ने गोली मारकर किन्नर गुरु मधु शर्मा की हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके लगातार प्रयासों के बाद मुख्य आरोपी नरेश उर्फ सोनिया उर्फ जरीना पुत्र कृष्णा सिंह जटवा निवासी मथुरा, हालांकि निवासी फरीदाबाद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर कई अपराधी प्रकरण दर्ज हैं। 6 महीने तिहाड़ जेल में रह चुकी फिलहाल 3 आरोपी पवन उर्फ टिंकू, सीमा बंजारा और महावीर जटवा फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस टीम कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने प्रेस वक्ता में बताया, पुलिस का वादा है कि जल्द ही बाकी घटना में शामिल पवन उर्फ टिंकू, सीमा बंजारा और महावीर जटवा फरार हैं, इन्हें भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। अनेकों सामाजिक संगठनों ने फूल मालाएं व बुक्के भेंट करके पुलिस का मनोबल बढ़ाया। SP देवेंद्र बिश्नोई ने इस बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। के मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं सर? जैसा कि आपको विदित है कि 10 तारीख को मधु किन्नर, जो कि दीपावली के उपलक्ष्य में आने वाले त्यौहार के उपलक्ष्य में रिको एरिया में बधाई कलेक्ट कर रही थी, जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, तो एक अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आया और गोली मारकर चला गया, जिस पर मधु किन्नर, जो कि समाज सेवी थी यहाँ पे, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने पे वहाँ पर ब्रॉड डेथ की डॉक्टर ने दी और मृत्यु हो गई। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था, असेलेंट जो था उसको कोई पहचान नहीं थी और इस पर तुरंत सूचना मिलते ही मैं भी आया, मौका देखा और टीम का गठन किया। एडिशनल SP निमराना शालिनी राज के और CO सचिन साहब के नेतृत्व में जो है टीमें मॉनिटरिंग की और SHO निमराना राजेश और अपने जो है SHO शाहजहाँपुर, इन सब को मिलाकर और साइबर टीम को मिलाकर इस पे तुरंत लगाया गया। क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था और अंधेरे में मतलब तीर चलाने के लाया गया, जैसे कह सकते हैं कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। तो टीम ने, मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि टीम ने दिन रात मेहनत की और मेहनत करते 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 रास्ते में इनको जो है, जो शूटर ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो जली हुई हालत में मिली। उससे भी हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की। जो हेलमेट पहना हुआ था वो हेलमेट भी वहाँ मिला और कुछ दूरी पर जो है उसके जो बैग इस्तेमाल किया तो वो बैग भी जली हुई अवस्था में मिला। तो एक टीम को हौसला भी हुआ और ये भी लगा भी अब धीरे धीरे सुराग मिल रहे हैं तो आगे और भी मिलेंगे। काफ़ी अथक प्रयासों से, दिन रात की मेहनत, क्योंकि पुलिस के अधिकारी के तौर पे मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में खोज खबर लेना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन टीम और डेडिकेटेड और आपस में सामंजस्य के साथ करते 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 जो हमारे पास कहानी खुल कर आई वो ये थी कि मधु किन्नर जो समाज सेवी थी, उसकी जो गुरु थी, जो सीमा नाम की, जो जज्जर रेवाड़ी में बैठती हैं, उसकी इनसे अदावत थी। क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। देसी भाषा में बोलें तो जर जोरू और ज़मीन। तो कहीं ना कहीं इस एरिया को लेकर या यहाँ की जो मंथली आती है, जो इनकी रिकवरी होती है, जो पैसा उगाई होती है, उस चंदे को लेकर, उस कलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं इनके आपस में मनमुटाव हुआ था, जिस पर खुशी ये है कि जो शूटर है पवन गुजर, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। और कहानी ये आई कि आज से लगभग जुलाई के माह के लास्ट में इन्होंने साजिश रची थी कि मधु जो है बहुत ज़्यादा सामना कर रही है और मधु बहुत ज़्यादा जो है उच्छृंखल होती जा रही है, कहना नहीं मानती है, तो उसको रास्ते से हटाया जाए। तो सीमा ने अपनी जो एक चेली थी सोनिया, उसको यहाँ जजर एस्टेब्लिश किया इधर लाके इलाके में, और इनके जो इसका जो दोस्त था जिसका नाम है समीर उर्फ जावेद, उसकी मदद से पवन गुजर को बुलाया और बंगले पे इनकी चारों की मुलाकात हुई और 10-15 लाख के बीच में जो है इसको
दिए उसको की तेरे को देंगे तो इसको रास्ते से हटा दे, जिस पर पवन गुजर ने जो है ये पूरी रैकी करके और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें प्रथम दृष्टया हम जो है सोनिया जो इनकी जो यहाँ है किन्नर मास्टरमाइंड्स सोनिया, और इसको जो है यहाँ ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो अभी दोनों तीनों ये फरार हैं लेकिन आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस जल्द ही इनको भी जो है बिल्कुल राउंड अप कर लेगी। और इस टीम में जो काम किया है इसका जरीना का तो पूर्व में रिकॉर्ड है, ये भी इसका पता लगा कि 6 माह जो है तिहाड़ में रह चुकी है 307 के मैटर में। और जो पवन है उसका भी हमने हरियाणा से रिकॉर्ड लिया, तो वो उसके 3 मुकदमे वहाँ पर एक NDPS का है जजर में, एक 302 का मुकदमा है, एक 398 506 का मुकदमा है। तो वो भी जो है शातिर आदमी है। जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया ये लगता था कि वाकई में मतलब नया खिलाड़ी नहीं है, पूरी जानता है कि पुलिस कैसे तहकीकात करेगी, कैसे उससे बचना है, तो उसने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। और जो टीम के सदस्य रहे हैं राजेश कुमार अपने इंस्पेक्टर निमराना, मनोहर लाल सब इंस्पेक्टर शाहजहाँपुर, संदीप हेड कांस्टेबल साइबर सेल कोटपुतली, और इनके विशेष जो भूमिका रही है योगेश कुमार कांस्टेबल, मोहन कांस्टेबल, वीरेंद्र कांस्टेबल, राम सिंह कांस्टेबल की। तो ये मोटे मोटे तौर पर खुलासा किया है। इसके बारे में और कोई आपके सवाल नहीं था सर, इस मामले में क्या कोई स्थानीय कनेक्शन भी निकल करके सामने इनका सहयोग करने में? अभी तो क्योंकि स्थानीय कनेक्शन तो अपना सोनिया ही है जो मेन जो आई है, और अब बाकी जो है अभी जो इनकी मेन जो गुरु है सीमा वो आती है तो उससे और खुलासा होगा कि और इसमें भूमिका किन किन की रही है, क्योंकि मास्टरमाइंड मेन वही रही है और उसी ने इन सबको जो है आगे मोटिवेट करके एक्टिवेट किया। सर किस तरह रेकी की गई और कहाँ पर ये बदमाश जो था पकड़ा गया, कहाँ गया? अब वो तो देखो जब वो आएगा तो बताएगा उसने कैसे कैसे रेकी की है, मैं तो उसके बारे में कैसे बता दूं कि उसने कैसे कैसे रेकी की। हाँ, लेकिन ये है कि आज का जो युग है टेक्निकल युग है, साइंटिफिक युग है, जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स या जो भी टेक्नोलॉजी हमें मदद दे सकती है हमने उनका पूरा जितना हम इस्तेमाल कर सकते थे, जहाँ जहाँ हमें मदद मिली है उनका हमने यूज़ किया है। सर गिरफ्तारी कहाँ से? गिरफ्तारी तो इसके जो है दस्तयाब किया है, इसको पूछताछ करने के बाद इसने जब हमने इसको साक्ष्य दिखाए कि तुम्हारा इस तरह इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत सख्ती से पूछताछ करने के बाद तब इसने स्वीकार किया कि यस ये कहानी ऐसे बनी थी। सर इनका सीमा से क्या विवाद था? सीमा का ही विवाद, इलाके का विवाद, एरिया का विवाद, जो कलेक्शन जो यहाँ हो रहा है उस कलेक्शन को कि साहब ये कल को जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि इनकी गद्दी का हिसाब चलता है, तो हो सकता है कि वो एरिया क्षेत्र बांटने में बंटवारे को लेके उसी का ही विवाद हो।